ओम शांति। सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को सशक्त बनाते हैं, फिर से राजा बनाते हैं। हमें कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनकर रहो सदा। और किस दौर में, जब चारों तरफ कलयुगी वायुमंडल है, रावण राज्य का आसुरीपन चरम सीमा पर है, उस दौर में स्वराज्य अधिकारी बनकर रहना है। बाबा हमको होमवर्क देते हैं, सदा खुश रहो और खुशियाँ बांटो। तो सदा खुश रहने के लिए मुझे राजा बनकर रहना पड़ेगा, अर्थात दुख देने वाली बातें, खुशियाँ छीनने वाली बातें, वो तो बहुत सारी आएंगी, लेकिन उसी में मुझे स्वराज्य अधिकारी बनने का सबूत देना है, सदा खुश रहना है और फिर खुशियाँ बांटनी है। हर तरह से प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। और शिव बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलकर खुश रहकर सदा खुशियाँ बांटने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त स्लाइड्स को हासिल नाजिर करते हुए मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। ये जो समझ हमको शिव बाबा से मिल रही है, ये पूरे यूनिवर्स में फैले, पूरे तत्वों में फैले, पूरी प्रकृति में फैले, ये हम दिल से दुआ करेंगे। मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा की जो समझ है यूनिवर्स में मौजूद सभी रूहों तक, सभी परम पिता परमात्मा के बच्चों तक भी पहुँचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। वो बच्चे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं लेकिन देह के रिश्तों में हैं, ऐसी रूहों का बुद्धि का योग अब दैहिक रिश्तों से, मोह माया से बाहर निकले और एक परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। फिर मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्यों की ताकत उन रूहों तक पहुँचे जो चारों तरफ से कहीं न कहीं हमारे साथ संपर्क में आई हैं, लेकिन रिश्ता कुछ नकारात्मकता का रह गया है, शिकवे शिकायतों का रह गया है। ऐसी रूहों के लिए हम प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे। उन तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हट जाए और सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए, दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे बाबा की मीठी श्रीमत और मीठी मुरली की जो समझ है उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं। उन आत्माओं का बुद्धि का योग भी हम आत्माओं से हट जाए और प्यारे प्यारे शिव बाबा के साथ लग जाए। मीठे बाबा की मीठी समझ उन रूहों तक पहुँचे जो रोज़ शरीर छोड़ रहे हैं और इस समय आकारी शरीरों में हैं, जो उनसे संबंधित रूहें हैं, रिश्ते हैं, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि उनको ड्रामा का मालूम नहीं, उनको मालूम नहीं कि आत्मा मरती नहीं है। ऐसी रूहों तक मीठे बाबा की मीठी समझ पहुँचे ताकि रूहों को सत्य का परिचय मिले। हर आत्मा परमपिता परमात्मा की तरफ अपना मुख मोड़े, ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन रूहों के लिए बाबा की समझ समर्पित करेंगे जो इस समय घर में प्रवेश कर गई हैं, जो हॉस्पिटल में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हो गई हैं, जो दैहिक हिंसाओं की शिकार हैं, जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं या फिर तंत्र मंत्र के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं, जिनका ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने का आजकल मन नहीं करता है, जो अलबेली हो गई हैं आत्माएं, उन तक बाबा की समझ पहुँचे, उनमें जागृति आए, दिल से दुआ करेंगे। उन रूहों के लिए प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे जो वाम मार्ग में चली गई हैं और फिर जो वाम मार्ग पे जाने की तैयारी कर रही हैं, उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे ताकि उनको आत्मघात करने से वो वैराग आए, क्योंकि बाबा ने बोला है कि बाबा के बच्चों का संबंध पश्चाताप से है, तो रूहें उल्टे मार्ग पर चलकर पश्चाताप ज़रूर करेंगी, इसलिए इस उल्टे मार्ग में जाने से ही बच जाए, दिल से हम सब दुआ करेंगे। कुमार कुमारियों के शरीरों में जो आत्माएं हैं, छोटे शरीरों में विराजमान आत्माएं हैं, सब तक मीठे बाबा की मुरली समर्पित करेंगे। सभी रूहों का बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं।
ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटी हुई हैं, भिन्न भिन्न वर्गों में बटी हुई हैं, भिन्न भिन्न मठ पंथों में बटी हुई हैं, दैहिक धर्मों की भिन्नता में एक दूसरे की दुश्मन बन गई हैं। सभी रूहों तक बाबा की समझ पहुँचे, वैश्याओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, गणिकाओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, किन्नरों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, अपाहिजों तक समझ पहुँचे, जो जमादार बन गए हैं, जो चंडाल का रोल प्ले कर रही हैं आत्माएं, सभी तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा ने सतोगुनी बनना है, हर आत्मा ने वापस घर जाना है। तो ये जो रोल है, भिन्न भिन्न रोल में फंसी हुई आत्माएं हैं, सभी रूहों तक बाबा जी की समझ पहुँचे ताकि सब में आत्मिक स्मृति वापस आए। उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो यादव कौरव यवन बन गई हैं, जो भूत प्रेत आत्मा बनकर भटक रही हैं, जो तंत्र मंत्र रीति सिद्धियों में उलझी हुई हैं और जो तरह तरह के जेलों में फंसी हुई हैं, जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं या अत्याचार कर रहे हैं, उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा अपनी ओरिजिनल स्वधर्म में लौटे, दिल से हम सब दुआ करेंगे। फिर जो अंग तस्करियाँ कर रहे हैं, जो जानवर से भी बदतर जीवन जी रहे हैं, ह्यूमन फ्लैश भी खा रहे हैं और एनिमल फ्लैश भी खा रहे हैं, फिर उसके धंधे भी करवा रहे हैं और उस चक्कर में पैसे कमा रहे हैं, ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौटे। फिर उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो साहूकारी के नशे में है, इस समय साहूकार बन गए हैं और उसकी साहूकारी के नशे में हिंसाएं कर रहे हैं, ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो फिल्म इंडस्ट्री में चली गई हैं, जो मना सीरियल की दुनिया में है, जो गंदे गीत बना रहे हैं, जो यूथ को गुमराह कर रहे हैं, बड़ों को भी गुमराह कर रहे हैं, ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सबको देह के अभिमान से, देह की अश्लीलता से वैराग आ जाए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। अंडरवर्ल्ड डॉन्स के प्रति प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे, आतंकवादियों के प्रति प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे। हर आत्मा अपनी स्वधर्म में लौटे, हिंसाओं से सभी आत्माएं मुक्त हो जाएं। दिल से हम सब दुआ करेंगे और उन स्थानों तक, उन लोगों तक प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे जहाँ पर अभी तक पहुँची नहीं है समझ, और अगर पहुँचती भी है तो रूहें सुनने को ही तैयार नहीं है। ऐसी रूहों में भी वैराग आए, वो भी सत्य को जाने, सत्य को पहचाने और उस तरफ लौटे। दिल से दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि जो मीठे बाबा हमको समझाते हैं उसको हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर एक एक शब्द को सुने, एक एक शब्द को हम समझें, अपने अंदर धारण करें और फिर उसको अमल में लाकर सभी रूहों को उसका सहयोग दें। इन्हीं दुआओं के साथ हम देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से स्वराज्य अधिकारी बनने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया हुआ है हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए, और हम उनके सम्मुख बैठे हैं। उनकी मुरली बाबा से पढ़ते हैं तो बाबा हमारे सम्मुख हैं। यूं तो बाबा साकार में जब थे तब तो बाबा बिल्कुल सामने आते थे, लेकिन अभी अव्यक्त रूप से आते हैं और जब पढ़ा रहे हैं वो हमें, तो हमारे सुप्रीम टीचर हमारे सम्मुख हैं। तो मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को नशा चढ़ाते हैं ताकि हमको नशा चढ़ा रहे और जिस कार्य के लिए शिव बाबा आए हुए हैं वो कार्य को हम प्रैक्टिकल में करें, क्योंकि बाबा जिस कार्य के लिए आए हैं वो हम आत्माओं को प्रैक्टिकल में करना है। तो मीठे मीठे बाबा इसलिए स्मृति दिलाते रहते हैं और कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें तो नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया हुआ है और हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। हम उनके सम्मुख हैं, हम उनसे मुरली समझ रहे हैं, हम उनसे शिक्षाएं ले रहे हैं। तो हमारे फादर, हमारे टीचर, हमारे सदगुरु इस समय संगम युग में हमारे सम्मुख हैं। तो इस बात का हमको रूहानी नशा चढ़ा रहना चाहिए कि हम बाबा के सम्मुख हैं या बाबा हमारे सम्मुख हैं। ये वाला रूहानी नशा हमको चढ़ा रहना चाहिए। प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ जरूर करेंगे? अब हमको कर्मों की गुह्य गति तो पता चली है ना। एक एक सोच, एक एक बोल, एक एक कर्म जब हम करते हैं तो हम हिसाब किताब बनाते हैं, हम बंधन भी बनाते हैं और फिर हम उसमें बंध भी जाते हैं।
कर्मों की गुह्य गति हम आत्माओं के लिए बाबा ने अब ये समझाई है कि समझ मिलने के बाद अगर हम कर्म गड़बड़ करते हैं तो 1 का 100 गुना दंड मिलता है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं और समझ हमको स्पष्ट होती जाती है, वैसे वैसे ये सज़ा 1 से फिर 1000 गुना हो जाती है। फिर हम और बढ़ते हैं, फिर और समझते हैं, फिर हम गलतियां करते हैं तो फिर 1 का लाख गुना सज़ा हमारी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हमको समझ मिली है कि जैसे कर्म हम करते हैं वैसे ही द्वापर युग और कलयुग की सोल्स फॉलो करके करती हैं। अब वो करती हैं अनजाने में और हम करते हैं समझकर, इसीलिए उनको तो सज़ा नहीं मिलेगी उसकी, लेकिन उनकी सज़ा फिर हमको मिलती है। ये कर्मों की गुह्य गति है। और बाबा ने हमको समझाया कि तुम आत्माओं का जो कर्म है ना, या कर्म का संबंध जो है वो पश्चाताप से है। हम गलती करेंगे तो उसके बाद पश्चाताप तो पक्का करेंगे, क्योंकि समझ मिल गई है ना। तो अगर हम बेसमझी में या गैर जिम्मेदार होकर हम कुछ गड़बड़ करते हैं तो फिर उसकी सजाओं का भी पात्र हम जरूर बनते हैं। तो कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करते हैं। पढ़ते तो हम सभी आत्माएं हैं, लेकिन क्या है कि कुछ लोग रियलाइज करते हैं कि हाँ हमने गलतियां करी हैं, कुछ को लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, इसलिए और वो कर्मों की गुह्य गति को भी नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वो अलबेली हरकतें करते हैं। अब देखते हैं बाबा का आंसर। बाबा कह रहे हैं याद में रहने का पुरुषार्थ वो जरूर करेंगे जो कर्मों की गुह्य गति को समझ गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि याद में रहेंगे तो जो हमने अनजाने में हिसाब किताब बना रखे हैं 63 जन्मों के, वो पुराने हिसाब किताब हमारे चुकते होने हैं। उनको ये समझ में आ जाता है कि याद से ही चुकते होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो फिर उसको सजाएं खानी पड़ेगी। याद से हम चुकतू कर सकते हैं, नया पाप तो हम नहीं कर सकते भगवान के अनुसार, लेकिन जो पहले हमने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर कर्म किए हैं उसका हिसाब किताब हम जरूर चुकतू कर सकते हैं याद में रहकर। तो ये जो रूहें हैं जो कर्मों की गुह्य गति को समझ जाती हैं, वो ये जानती हैं कि अगर मुझ आत्मा ने पुराने हिसाब किताब और कर्म भोग चुकतू नहीं किए तो मुझे इसकी सज़ाएं तो खानी पड़ेंगी, और सज़ाएं घनी होंगी, क्योंकि ड्रामा कोई छोटी मोटी सज़ा तो देता नहीं है। ड्रामा प्रकृति तो तोड़ ही देते हैं अच्छी तरह। तो इसीलिए उनको रियलाइजेशन हो जाता है कि मैंने बुरा कर्म किया, मुझे चुकतू करना है, तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी, और ऊपर से मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि मूचरा खाकर मानी मिलना मतलब बिल्कुल त्रेता युग के अंत में मिलेगा, और वो भी लो मर्तबा, जैसे दास दासी या दास दासी की भी दास दासी है ना, उससे भी गिरे हुए मर्तबे ज़रूर मिलते हैं। जैसे अगर कोई नहीं सुनता है और गलत काम विकारों में जाता रहता है तो वो फिर चंडाल बनता है। देह के आकर्षण में आकर जो प्रभु को छोड़ देता है वो चंडाल बनता है। वो फिर उसका बार बार मरी हुई बॉडी, क्योंकि बॉडी से आकर्षित हुआ ना, तो जो बॉडी से आकर्षित होता है वो तो फिर बार बार चंडाल ही तो बॉडी को देखता है। मरी हुई बॉडी को कौन देखेगा, चंडाल देखता है ना, वो फिर बार बार उसको देखता है। ये उसको पनिशमेंट मिलता है कि जिस रूह के आकर्षण में आकर तुमने मुझे छोड़ा और तुम किसी देहधारी के बने, वो देहधारी वो बॉडी देखो क्या होती है ना, तो मरी हुई बॉडी को देखता है, वो मरी हुई बॉडी को जलाता है, कर्मों के हिसाब किताब। तो बाबा कहते हैं कि वो रूहें जो समझ जाती हैं कर्मों की गुह्य गति, वो इस बात पर उनको बिल्कुल क्लियरेंस हो जाता है कि अगर मैं आत्मा पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करूँगी तो फिर इसकी मुझे सज़ाएं बहुत खानी पड़ेंगी, और मेरा मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा, और फिर मुझे पुनर्जन्म भी ऐसा ही मिलेगा। आगे चलकर फिर मेरा जन्म भी वही बैड का बैड बनेगा। तो कर्मों की गुह्य गति को जानना और फिर दोबारा कोई गलती नहीं करना, है ना, इसका कौन सा पुरुषार्थ
करना होता है, याद में रहने का, क्योंकि जो रूहें ये कर्मों की गुह्य गति समझ जाती हैं, उन्हें पता है कि याद से ही मेरे पुराने हिसाब किताब सारे सेटल होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकती नहीं करेगी तो फिर उसको सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर उसका मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा और फिर उसको पुनर्जन्म भी ऐसा ही मिलेगा। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब वो देखते हैं कि बाप दादा सम्मुख आए हैं, और ये भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब वो देखते हैं कि बाप दादा सम्मुख आए हैं, और ये भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष के बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने के लिए बाबा आते हैं? बच्चों को ये नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए शिव बाबा आए हुए हैं, यूं ही थोड़ी आए हुए हैं। तो बाबा हम आत्माओं को स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आए हुए हैं, हमको लायक बना रहे हैं, हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियाँ बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। इजी, चलते फिरते, उठते बैठते, लेटे हुए, कैसे भी हर समय हम बाबा को याद कर सकते हैं। अपने को आत्मा समझना है, बाबा को याद करना है। यहाँ कोई मंत्र जाप नहीं करना है, यहाँ कोई वो मतलब जो होते कथाएं नहीं पढ़नी है जो तरह तरह की भक्ति मार्ग में होते हैं। यहाँ किसी भी तरीके का भक्ति का कर्म कांड नहीं होता है। तो बहुत सहज करके बाबा हमको हर बात को सिखलाते हैं। तो हम आत्माओं को अपार खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए कि बाप दादा सम्मुख आए हैं, और ये भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष के बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने के लिए? बच्चों को ये नशा चढ़ा हुआ है कि सब बच्चे जानते हैं बाबा के कि स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए शिव बाबा आए हुए हैं। हमको शिव बाबा लायक बना रहे हैं। हम तमो प्रधान बन गए थे, अभी हमको फिर से सतो प्रधान बनने की युक्तियाँ बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं कि हमारा तो वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं, है ना। शूद्र जीवन से बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं, भटके हुए जीवन से बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं, और फिर पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं। हम आत्माओं को ब्राह्मण बनाते हैं और फिर विधियाँ बताते हैं कि कैसे हम कर्मयोगी फरिश्ता बन सकते हैं, कैसे कर्मयोगी फरिश्ता बनकर पाठ बजाकर हमको फरिश्ता बनना है, कैसे हम कर्मातीत बन सकते हैं, कैसे हम संपूर्ण पवित्र बन सकते हैं। हर बात बाबा आकर हमको सिखाते हैं। अज्ञान काल में क्या होता है, जब भी घर में कोई बच्चा पैदा होता है लोग सोचते हैं वारिस पैदा हुआ, है ना। इसीलिए लोग इस बात के पीछे पड़े रहते हैं कि लड़कियां हुई हैं, चलो अब लड़का ज़रूर होना चाहिए जो आगे कुल को चलाएगा, ऐसा उनकी सोच होती है। हमारा वारिस पैदा हुआ ऐसा बोलते हैं ना। है किसी का कुछ भी नहीं, लेकिन वही है बेअभिमान में आत्माएं ऐसा सोचती हैं। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं शूद्र जीवन से, और फिर ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं, है ना। और फिर बाबा कहते हैं आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, यूं तो तुम सभी आत्माएं 800 करोड़ आबादी जो इस दुनिया में है आत्माएं हैं, वो सारी की सारी शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके। यूं तो अगर हम बाबा के बनते हैं चाहे नहीं बनते हैं संगम युग में, लेकिन हम शिव बाबा के बच्चे हैं।
ये तो अनादि हमारा रिश्ता है अपने बाप के साथ। परंतु बाबा हमको अपना कैसे बनाए, जो कि वो हमको सुनाए, है ना, हमको सत्य से परिचित कराए और हम उनसे सुन सकें। कैसे, है ना। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं, शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। ऐसे हमको थोड़ी पता चलता है। अब देखो, हम परम धाम में एक साथ रहते हैं, लेकिन हमारे पास ऑर्गन्स नहीं है, इसलिए हमारी मुलाकात साथ में रहते हैं, लेकिन बात थोड़ी होती है। वहाँ तो ये स्मृति रहती है हम आत्मा है ना। और जब हम सृष्टि रूपी ड्रामा में पार्ट बजाते हैं बॉडी लेकर और रोल प्ले करते हैं, तब हमको समझ की ज़रूरत होती है। फिर बाबा अपने समय पर आकर हमको समझ देते हैं। तो इसी के लिए ये सारा खेल बन गया है। ड्रामा जो है, ये खेल है ना, ये इसीलिए बन गया है ताकि हम शिव बाबा को जाने, शिव बाबा से सारी प्राप्तियां करें, है ना। और फिर हम इसका सतयुग का गिफ्ट लें बाबा से। ये करने के लिए सारा खेल बना हुआ है। नहीं तो हमारा तो कुछ भी नहीं, बस चुप के चुप ऊपर जाकर बैठ जाएगा, है ना। तो ये खेल जो है, इस खेल में सबसे खूबसूरत समय ये संगम युग का है, जब हम अपने परम पिता परमात्मा को जानते हैं और फिर उनसे संबंध जोड़ते हैं, उनसे सारे संबंधों का हम अनुभव करते हैं। सारा कुछ है ना। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि भाई मैं तुमसे बात कैसे करूं, मैं तुमको कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। यूं तो हम हैं ही उनके बच्चे, लेकिन फिर बताना भी तो पड़ता है ना। परंतु बाबा अपना हमको कैसे बनाए, जो हमको सत्य सुना सके, और हम उनसे कैसे सुने। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हम नर्क के मालिक बन गए, अब हमको स्वर्ग का मालिक शिव बाबा बना रहे हैं। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है ना, वो न मुक्ति में और न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि तुम्हारी आत्मा हो गई है पतित, इसलिए हम ऊपर तो जा नहीं सकते हैं। तो सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है ना, वो न तो मुक्ति में जा सकती है और न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। जीवन मुक्ति धाम इसी धरा पर होता है, जिसको स्वर्ग कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, चूंकि तुम पतित हो, न तो तुम अपने घर जा सकते हो, वो घर तो परम धाम है, स्वीट धाम है, वो वहाँ आप नहीं जा सकते हो, और न नीचे आप जीवन मुक्ति धाम में अर्थात स्वर्ग में जा सकते हो। तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सारे के सारे। बॉडी में देखो, हम सारे अलग अलग हो जाते हैं। बॉडी में एक घर की आई आत्मा सारी अलग अलग हो जाती हैं। देखो कैसे अपने अपने परिवार बनाकर अपने ही परिवार का सोचते हैं। दूसरा जाए पानी में, कुछ नहीं, फिक्र नहीं है। कैसे से हो गए हैं सारे के सारे, एक दूसरे के दुश्मन भी बन गए हैं। रिश्तों में भी दुश्मनी हो जाती हैं, उसमें भी एक दूसरे से जलते हैं। अजीब दास्तान हो जाती है हम आत्माओं की। तो एक ही घर से आके हम लोग बैठ जब बन जाते हैं, तो बाबा जी जब आते हैं तब जाकर हमको हर बात की समझ देते हैं। कह रहे हैं, तुम सभी एक बाप के बच्चे हो। बॉडी लेकर तुम चाहे किसके भी बच्चे बन जाओ, वो तो हर जन्म में बॉडी बदली, हर जन्म में नया बाप मिला, कर्मों के अनुसार वाला बाप मिला हमको। और फिर वो कर्मों के अनुसार वाला बाप, फिर जब रोल खत्म तो अलग अलग हो जाते हैं। ये हमारा स्थायी बाप है। चाहे हम कितने भी शरीर लेकर कितने भी बाप बना ले, ये बाप हमारा फिक्स है, जिसकी समझ तब मिलती है जब हम बॉडी छोड़ देते हैं, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। अब बाप के बच्चे हैं ना, तो प्रॉपर्टी चाहिए ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं,
तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं और बढ़ते ही चले जाते हैं, वृद्धि होती जाती है, एडॉप्ट बाबा करते जाते हैं। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो। इसकी उसकी संतान बने हुए हैं। अब बाबा हमको याद दिलाते हैं, बच्चे तुम मेरी संतान हो। तुम बॉडी लेकर कुछ भी करते रहो, लेकिन संतान तुम मेरी ही हो। मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ और तुम्हारा कोई नहीं है। देहधारी एक रोल है और देहधारी विनाशी है, उसमें से कोई भी रिश्ता मेरा नहीं है। ये एक मृत तृष्णा है बस, जिसमें इंसान फंसा हुआ है। पाप भी कमाता है कितना अपने परिवार के लिए। ढेर के ढेर बच्चे हैं। बाबा कहते हैं वृद्धि होती जाती है ना। 16,108 करोड़ आत्माएं। अब कहाँ से शुरू हुए थे? बहुत कम बच्चे थे, 80 शायद 80 से शुरू हुए थे, कुछ ऐसा ही पढ़ा है। फिर 350 हो गए थे बस। फिर ये लोग आबू आए थे, फिर वहाँ पर वृद्धि शुरू हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा वृद्धि शुरू हुई है जब ब्रह्मा जी अव्यक्त होके, मम्मा अव्यक्त होके। भीड़ मतलब भीड़ जो होती है ना, भीड़ आई ही बाद में है, क्योंकि वो तो बिल्कुल वो थे ना, मतलब जैसे आत्म अभिमानी होकर पाठ बजाते थे वो लोग, तो इसलिए उनके इर्द गिर्द ज़्यादा भीड़ नहीं हुई है। चुनी हुई आत्माएं ही उनके साथ पाठ बजाए हैं, लेकिन उनके जाने के बाद बहुत वृद्धि हुई है। तो 16,108 करोड़ आत्माएं आती हैं बाबा के पास पढ़ने के लिए। मधुबन भी ज़रूर होकर जाती हैं, लेकिन एक साथ नहीं जाती हैं, अपने अपने टाइम पर आती हैं। अब बाबा कहते हैं तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। बाबा प्रॉपर्टी देने के लिए आए हैं, वर्षा, मुक्ति और जीवन मुक्ति, सुख, शांति, प्रेम, आनंद का वर्षा, जिसके लिए आत्माएं इतने जन्म लेती हैं। 63 जन्म देह अभिमान में लेती हैं, इसी चाहना में कि सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, प्रेम मिलेगा। मिलता कुछ नहीं है उसको। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो। अपने को रूह समझो, अपने को आत्मा समझो। तुम बॉडी नहीं हो, बॉडी नहीं हो तुम आत्मा हो। सबको बाबा कहते अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है, जिसको आधा कल्प हम भक्ति में याद करते थे, भिन्न भिन्न रूपों में। जानते तो नहीं थे, लेकिन भिन्न भिन्न रूपों में हम भगवान को जरूर याद करते थे। तो बाबा कहते आधा कल्प जो तुमने भक्ति की है और जो तुम मुझे याद करते थे ना, ये आधा कल्प की भक्ति का फल फिर बाबा वर्षा देगा ना। तो बाबा क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। सबसे पहले ज्ञान का वर्षा, समझ का वर्षा, क्योंकि उसी ज्ञान के वर्षे से फिर हम वर्षा कमाते हैं। जब तक समझ नहीं है तो हम वर्षा भी नहीं कमा पाते। बाबा कहते हैं अपने को रूह आत्मा समझो और नशा रहे कि हमको बाबा मिला है, जिनको आधा कल्प याद करते थे। ये कभी भी भूलो मत, आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। हे पतित पावन, हे दुखहर्ता सुखकर्ता, क्योंकि रावण का राज्य है ना, तो रावण के राज्य में आत्मा शोक वाटिका में ही रहती है, पुट्ठे काम करती है, और रावण उसको आराम से अपने शोक की वाटिका में कैद कर लेता है। आत्मा दुखी परेशान ही रहती है, खुश नहीं रहती है, हमेशा चिंताओं में रहती है और एक्सपेक्टेशंस करती रहती है, जो कि कभी भी पूरी नहीं होती है। बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि तुम ये मत भूलो कि तुम आत्मा हो, तुम ये मत भूलो कि बाबा मिला है, तुम ये मत भूलो कि वो बाबा है जिन्हें हम आधा कल्प याद करते थे। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा भक्ति में याद करती आई है। हे पतित पावन,
हे दुख हरता सुख करता, क्योंकि रावण का राज्य है ना, इसलिए दुखधाम है, तो दुखधाम में दुखी होकर भगवान को याद करती है। बल जो अभी समझते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं, हमारी इतनी मिल्स हैं, कारखाने आदि हैं, ये तो सब अल्पकाल के लिए है। तो बाबा कहते हैं भले कोई इतना समझता हो कि हम तो भाई बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम हैं, मेरे पास इतनी मिल्स हैं, इतनी कारखाने आदि हैं, बाबा कहते हैं ये तो सब अल्पकाल के लिए है, किसी का कुछ है क्या। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, रामचंद्र जी भी गए हैं और रावण का जो इतना बड़ा परिवार है सब जाते हैं। कौन ले जाता है यहाँ से कुछ भी, कुछ ना लेकर जाते। लेकिन वही है घमंड, पैसे का नशा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाबा कहती है तो थोड़ी देर के लिए, अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे। अब तुम प्रकृति का इतना नुकसान करोगे, पेड़ काटोगे, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो क्या हाल होगा, त्राही त्राही करेंगे ना। आम पब्लिक देखो कितना भुगतेगी सारी की सारी। बाबा कहते हैं अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, ये सुख तो खाली थोड़े समय का है, दुख के तो पहाड़ अभी गिरेंगे। अब भगवान किसी को नहीं बचाते भैया इन दुखों से। भगवान क्योंकि कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ड्रामा का नियम नहीं है। ये सृष्टि रूपी ड्रामा में जब हम सभी आत्माएं प्रवेश करते हैं और कर्म करते हैं तो कर्मों का फल हमको मिलता है। हम करें गलत कर्म और फिर हम भगवान को कहें कि हमको बचा लो, तो वो बचाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं बचाएंगे, बिल्कुल नहीं बचाएंगे वो। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए अच्छे से। ये नहीं कि हम मुरली पढ़ते हैं तो हमको बचा लेंगे, नहीं, कर्मों में हस्तक्षेप भगवान जी नहीं करेंगे। हमको कर्म करने सिखा रहे हैं। जो कर्म हमने विस्मृति में किए हैं उसको याद से भस्म करने का वायदा भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम कर्म भोग चुक तो करो, लेकिन याद में करो तो मैं तुम्हें दर्द नहीं होने दूंगा। तुम वो करो जो मैं कहता हूं, तो मैं वो करूंगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हारे सूली वाली सजाओं को कांटा बना दूंगा, थोड़ा कर दूंगा। बाकी कोई गलती करो, नॉट रिस्पॉन्सिबल। अभी भी बाबा क्या बोलते हैं, मुरली पढ़ने के बाद जो हम गलतियां करते हैं उसकी पश्चाताप की सजाएं घनी खाते हैं। हम आत्माएं खूब पश्चाताप करते हैं। अभी देख लो कोई गलती हो जाती है तो तुरंत मन खाता है, और ज्यादा लापरवाही करेंगे तो प्रभु जी कह रहे हैं एक का 100 गुना, एक का 1000 गुना, एक का 1,00,000 गुना दंड लिखा हुआ है। फिक्स करते हैं हम खुद ही, उसमें फिर बाबा मेरी मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। बाबा तो चले जाएंगे ना, चले जाएंगे थोड़े समय में बाबा, फिर हमारा जो भी किया है हमारे सामने आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं दुखों के तो पहाड़ गिरेंगे। मतलब इधर से भूकंप आया, उधर से बाढ़ आ गई, और उधर से बाढ़ आ गई, ऊपर से बारिश शुरू हो गई, क्या हाल होगा इंसान का। क्योंकि बहुत लोग अर्थक्वेक में क्या करते हैं, अपने अपने घर, अब घर टूट गया, जैसे वेनेजुएला में हुआ, सब बिल्डिंग टूट गई, अंदर ही फंस गए, सारे लोग मर गए। तो अब जो बचे बाहर भागते हैं, है ना। अब बाहर भागे, उधर से देखा तो पानी आ गया, डैम फट जाएंगे सारे के सारे। क्योंकि धरती जब हिलेगी, धरती जब डैम को तोड़ देगी, मतलब क्या होता है कि दे अभिमान में जो इंसान करता है ना, वो सारी चीजों को ये प्रकृति तोड़ देगी। डैम भी इंसान बनाता है ना, इसलिए वो दे अभिमान सबका तोड़ती है कि तुम लोग जबरदस्ती अधिकार जमाते हो, यहाँ पर आकर मिसयूज करते हो, तुम लोग विकारों में भी जाते हो। मैं पवित्र भूमि थी, तुम मेरी पवित्रता को भी खराब करते हो, कितना अत्याचार करते हो, कितनी गंदगी तुम फैलाते हो। ऐसे से प्रकृति बोलती है ना
तो प्रकृति इंसान की बनाई हुई सारी चीज़ों को तोड़ देगी। अब तुम घर बनाओ, चाहे तुम बंगला बनाओ, चाहे तुम फैक्ट्रियां बनाओ, ओ देर नहीं लगेगी उसको तोड़ने में। जबकि बाहर की कंट्रीज इंडिया की तरह थोड़ी घर बनाती है। जब घर बनाते तो अच्छी तरह वो लोग बनाते हैं, ऐਵੇਂ थोड़ी हल्का फुल्का बना देंगे। यहाँ भारत में तो अब नकली नकली भी घर बना देते हैं। फटाफट आप देखेंगे जल्दी से जल्दी नकली माल भी अंदर घुसा करके कर देते हैं। बाबा कहते हैं ये तो सब अल्पकाल के लिए है। तुम बना लो मिले, तुम बना लो बंगले, सबके बंगले टूट जाने। समुद्र का पानी, बारिशों का पानी, आप क्या करेंगे? आप जब भूकंप आया है आप बाहर भागे हो, उधर से आप देखोगे कि डैम का पानी फट गया या इधर उधर नदियाँ उफान में आ गई, पानी आ गया आपके पास, अभी आप उससे नहीं संभले हो, ऊपर से बारिशें शुरू हो जाएंगी, क्या हाल होगा? त्राही त्राही करेंगे लोग। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। यहाँ पर हमको कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। उसमें ड्रामा भगवान को इंटरफियर नहीं करने देता है। 100 वर्ष के संगम युग का समय जरूर दे देता है ड्रामा भगवान को कि ठीक है एक बार सुधार कर देख लो, अगर सुधर जाते हैं तो। उसकी बात नहीं। अभी तो प्रकृति रिक्वेस्ट करती है ना बाबा को कि आप मुझे इजाजत दो। फिर जब टाइम खत्म हो जाएगा, बाबा चले जाएंगे, फिर थोड़ी सुनेगी किसी की। ये तो प्रभु जी के कारण थोड़ा सा रुकी हुई है। तो हम जितना भी कर्मों में अलबेलापन दिखा रहे हैं, हम भगवान को नज़रअंदाज कर रहे हैं, हमको समझना है कि हम पाप आत्मा हैं। हमको समझना है कि 63 जन्म मैंने पाप किए हैं। हमको समझना है कि भगवान हमको बचाने के लिए आए हुए हैं। तो बचना मुझे है ना, कि भगवान यूं ही मुझे बचा लेगा? बचने की विधि बता रहे हैं। वो कह रहे हैं याद की यात्रा में रहो, तो तुम्हारे में पिछले, और वो भी याद की यात्रा अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो, तब विक्रम मेरे विनाश होंगे। अब जब हम याद ही नहीं करेंगे तो 63 जन्मों का बोझा भी मेरे सिर पर खड़ा है। 63 जन्मों के बोझे की भी सजा मिलेगी, और फिर प्लस जो हमने मुरली पढ़ते पढ़ते भगवान की अवज्ञाएं करी हुई हैं, इसका 1 का 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना दंड है। बचेंगे कहाँ? इसलिए बाबा बोल रहे हैं त्राही त्राही करेंगी आत्माएं। जब हमसे सब कुछ छीन ही जाएगा तो हम करेंगे क्या? त्राही त्राही करेंगे ना। दुख के पहाड़ गिरेंगे। अभी तो बाबा कहते हैं इतनी सारी मिल्कियत 1 सेकंड में खलास हो जाएगी। क्या कर लेगा इंसान? इंसान ये कर रहा है, इंसान वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, सब खत्म होने हैं। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। रावण भी जाएगा, कंस भी जाएगा, दुर्योधन भी जाएगा, दुशासन भी जाएगा। कौन सा यहाँ पर राज्य कर लेगा? तुम बंकर बना लो, चाहे तुम जो मर्जी बना लो, तुम्हारे बंकर भी तो तोड़ेगी प्रकृति। बंकर्स कहाँ बनते? सारे अंडरग्राउंड बनते हैं। चारों तरफ से बंद कर देगी वो प्रकृति, अंदर ही तड़पा के मारेगी। अभी तो सहूलियत सारी इकट्ठी कर रहे हैं, ये भी होगा, लाइट भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन लाइट वाइट तो सारी बंद हो जाएगी ना, साधन सारे बंद हो जाएंगे ना। क्या करेंगे अंदर अंधेरे में? क्या करेंगे? त्राही त्राही करेंगे। इतनी सारी मिल्कियत, इतनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी सेकंड में खलास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है। बाबा कहते तुम मुझसे वर्षा ले लो, 1 सेकंड में मिलता है। अगर 1 सेकंड में, जैसे मम्मा और ब्रह्मा जी तो चलो मना वो मरजीवा बने है ना, क्योंकि उल्टी सीढ़ी चढ़ी हुई है तो उल्टी सीढ़ी नीचे भी उतरे हैं। मम्मा जी तो चढ़ी नहीं, मम्मा तो आई
और सुना आत्मा के बारे में, बस चल पड़ी भगवान के साथ। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तुमको तो सेकंड में वर्षा मिलता है, कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूं मैं, तुम मेरे बन तो जाओ। ये पुरानी दुनिया, स्वर्ग की बादशाही मीन्स सेकंड में आप बाबा को सुनो, बाबा की याद में रहो, आप यहीं पर बादशाही का अनुभव करेंगे। सब तरह की गुलामी से, परतंत्रता से, है ना, सबसे आप मुक्त हो जाएंगे। तो सेकंड में बादशाही है, सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। ये पुरानी दुनिया ये तो खत्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ भी लगेंगी, प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, सफाई तो चाहिए ना, सब कुछ सफाई होगी। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है, हम सभी आत्माएं अभी पवित्र बन रहे हैं। तरह तरह की अपवित्रता हमारे अंदर घुस गई है, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, और भी कितनी सारी अपवित्रता हमारे अंदर घुस गई है। सबसे हमको मुक्त होना है। अब हम आत्मा है समझ रहे हैं देह अपवित्रता, मेरा स्वधर्म कुछ और, कर मैं कुछ और रही हूं, अपवित्रता। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं बाबा, ज्यादा मेहनत नहीं देते हैं, मेहनत बहुत कम देते हैं, लेकिन हम लोग उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। अपने को तुम आत्मा समझ बाप को याद करो, ये मेन बोलते हैं। जब हम ऐसा करेंगे अपने आप हमारी बुद्धि काम करेगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वो रूहानी बाप है, निराकार हमारा, वो रूहानी बाप निराकार है। हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना, निराकार बाप को हम बुलाते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित है वो पावन कैसे बने। पतित पावन तो एक बाप है ना, पानी की नदी पतित पावनी है, तो फिर तो बाबा कहते हैं कि झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। अगर पानी है, पतित पावनी गंगा है, तो फिर तो डुबकी लगाओ, बाहर आओ, पावन बन जाओ। कोई बना है आज तक पावन क्या? आकर और ही विकारों में जाते हैं लोग, तीर्थों के बाद भी और स्नान करने के बाद भी। जीवन शैली तो उनकी वैसी की वैसी होती है, बद से बदतर होती चली जाती है। पतित पावन तो एक बाप है ना, पानी की नदी पतित पावनी है, तो झट से जाए फिर गोता खाओ और चले आना चाहिए। गंगा स्नान बहुत लोग करते हैं, फिर भी पतित क्यों है? रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम, अर्थात सब जो भक्तियां हैं अथवा सीताएं हैं, सबका रक्षक एक राम परमपिता परमात्मा है। अब इस राम को रामचंद्र के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। यूं तो हमारे शिव बाबा शिव कहलाते हैं, लेकिन ये जो राम नाम सच है या राम नाम सत्य है ना, और राम नाम सदा साथ है, दैट इज निराकार राम। कंफ्यूज हैं लोग, रामचंद्र और राम को कंफ्यूजन में ले आते हैं। बाबा कहते हैं रात दिन यही धुन लगाते हैं, पतित पावन सीताराम, अर्थात सब जो भगत हैं, अर्थात आत्माएं हैं, जो सीताएं हैं, आत्मा को बाबा सीता बोलते हैं, वो उस आत्मा को सीता बोलते हैं जो रावण की शोक वाटिका में है, जो रावण की मर्यादाओं की लकीर को क्रॉस करती है, उसको सीता बोलते हैं। तो मर्यादाओं की लकीर को जो क्रॉस करती है, रावण का कहना मानती है, वो रावण के मतलब रावण जब उसको बोलता है कि नहीं तुम बाहर आओ, अब ये तो कहानी है खैर, लेकिन रावण जब कहता है कि बाहर आओ तो वो बाहर निकल जाती, वो लक्ष्मण रेखा जिससे उसको बाहर निकलना नहीं था। अब बाबा कहते ना, जब तक तुम मर्यादाओं की लकीर के अंदर हो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जैसे तुम मर्यादाओं को क्रॉस करोगे तो फिर तुमको बचा भी कोई नहीं सकता, फिर तो रावण उठा के ले जाएगा हमको। लेकर ही चला गया, हम लोग शोक वाटिका में तो घुस गए। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं
कि जो भक्तियाँ होती हैं, यानी कि जो आत्माएं होती हैं, वो सीताएं हैं। उनको सीता बोलते हैं बाबा, क्योंकि रावण की शोक वाटिका में है। सबका रक्षक एक राम परमपिता परमात्मा ही है, चाहे कोई भी हो। तुम हिंदू बन जाओ, तुम मुस्लिम बन जाओ, तुम क्रिश्चियन बन जाओ, तुम सिख बन जाओ, तुम किसी और मठ पंथ में घुस जाओ, तुम कोई भी अखाड़े बना लो, तुम आत्मा हो और तुम्हारा रक्षक सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही है। सबका रक्षक एक राम परमपिता परमात्मा है। पतित पावन, पतियों का पति वही है ना। पतित पावन और पतियों का पति, क्योंकि लोग पति को भगवान कहते हैं ना। अब सारे पति जो जिसको भगवान कहते हैं, वो सारे पतित तो भगवान को मानते हैं, तो सब पतियों का पति हो गया ना शिव बाबा। सब बापों का बाप, सब पतियों का पति। तो पतित पावन, पतियों का पति वही है। वो जब आए तब आकर पावन बनाए। अब ये जो बॉडी वाला पति है जिसको भगवान कह देते हैं कई लोग, वो क्या पावन बनाता है? वो तो पतित बनाता है ना। लेकिन ये जो है ना पतियों का पति, ये हमको पावन बनाता है। वो जब आए तब आकर हमको पावन बनाए। तो अब बाप हमको कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है। बाप हमको क्या कहते हैं? तुमको मेरी श्रीमत पर अब चलना है, जो मैं कहता हूं वो तुमको करना है, और किसी की मत पर मत चलो। अब तो हमको किसी और की मत पर चलना ही नहीं है, एक शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। तो अब बाप हमको कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसी की मत पर मत चलो। वो तो समझते हैं कि भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने आएगा? बाबा कहते हैं वो तो समझते हैं कि भक्ति करेंगे ना तो भगवान हमको मिल जाएगा, तो भक्ति से भगवान मिलेगा। जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसा फिर क्यों कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने आएगा? भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा? रक्षा तो तब की जाती है ना जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते हैं तुमने कितना दुर्गति को पाया है। कहाँ तुम देवता थे और कहाँ तुम गिर के एकदम दुर्गति में चले गए हो, शैतान बन गए हो, असुर बन गए हो। तो रक्षा तो तब की जाती है ना जब कुछ हम पर आपदा होती है। हमारे बाबा कहते हैं तुमने कितना दुर्गति को पाया है, ये है ही रौरव नर्क। सब दुखी रोगी हैं इस समय, इसको नर्क कहते हैं। नर्क की जिंदगी है ये। सब दुखी रोगी हैं, इसलिए दुख और रोग लगते हैं, इसलिए हड्ड गोड्डे सबके दुखते हैं। अब यही है कि लोगों को पता नहीं है कि हड्ड गोड्डे क्यों दुख रहे हैं। आत्मा जैसे जैसे पतित बनती जाती है वैसे वैसे उसको, उसके शरीर को रोग लगने शुरू हो जाते हैं। पतितपना है हमारे रोग का कारण। तो फिर कारण भगवान बताते हैं, तो निवारण हमको करना है, तब जाकर दुखों से हम मुक्त होंगे। रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते हैं तुमने कितना दुर्गति को पाया है, ये तो है ही रौरव नर्क। सब दुखी रोगी है, घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख है। इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो, बाबा हमको सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख ही दुख है। भारत की बात है और खंड तो है ही अलग, वो तो आते ही बाद में है। कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कम जन्म लेते हैं, 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो सोल्स आएंगी ना, उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्र खाते हैं ना, सब अपने अपने जैसा रोल प्ले करते हैं उसके अनुसार उनको जन्म मिलते हैं। ऐसे नहीं कि पूरे
जितनी दुनिया है सारे 84 का चक्र खाते नहीं, जो शुरू से ड्रामा में आते हैं 111 से, वही 84 जन्म लेते हैं। मनुष्यों को तो जो आता है सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे बाप के द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। भगवान जी के ज्ञान रत्न अविनाशी हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इनको धारण करते हैं तो 2500 वर्ष की राजधानी की प्रारब्ध बनती हैं, और फिर जब प्रारब्ध हमारी पूरी होती है तो फिर इसी ज्ञान के आधार से जो पूजनीय बनते हैं उसके फिर जड़ चित्र बनते हैं, फिर जड़ चित्रों की पूजा होती है। तो पूरा कल्प ही मतलब ये भगवान जी का ज्ञान जो है, इसका जो फल है वो अविनाशी हो जाता है। बाबा कहते हैं मनुष्यों को तो जो आता है सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। बुद्धि रूपी झोली हम ज्ञान रत्नों से बाबा की भर रहे हैं। रतन तो बहुत वैल्यूएबल है शिव बाबा के। बाबा के जो रतन है वो तो बहुत वैल्यूएबल है। अगर हम उसको धारण कर लेते हैं तो हम भी वैल्यूएबल बन जाते हैं, अनमोल बन जाते हैं, मूल्य हो जाता है। नहीं तो हमारा कोई मूल्य ही नहीं रह जाता है। कलयुग में है कोई मूल्य आजकल किसी का? बाबा कहते हैं रतन तो बहुत वैल्यूएबल है। बाप समझाते भी बहुत आसानी से है, बड़ा सहज समझाते हैं। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है भगवान की समझाने में। बाप कहते हैं तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। तो फिर बाप आए हैं। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब हम क्या समझते हैं? अब हम समझते हैं कि जब हम पावन बनेंगे ना, तब हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थर नाथ से पारस नाथ बनाने के लिए आए हैं। भगवान से मिलने के पहले हम सब एकदम पत्थर बुद्धि थे। हम वही तो कर रहे थे जो दुनिया आज कर रही है। अब हमको लगता है ना कि ये गलत है, लेकिन पहले कर तो हम वही रहे थे, क्योंकि हमारी बुद्धि भी पत्थर बुद्धि हो गई थी। हमको कुछ समझ में नहीं आता था, गलत सही क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता। तो बाबा कह रहे हैं शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं, पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने के लिए आए हैं। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं, पत्थरों से माथा मारते रहते हैं। अब उसमें थोड़ी भगवान आ जाता है या उसमें थोड़ी देवी देवता आ जाते हैं, लेकिन बस वही है कि एक भक्ति में चलता है सिस्टम, तो कैसे करेंगे ना भक्ति, इसलिए जड़ चित्र बनते हैं। मतलब वही है कि अविनाशी ज्ञान कभी वो नहीं होता, खत्म नहीं होता ना, तो कभी प्रारब्ध तो कभी पूजनीय के रूप में उसको यूज करते हैं। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं। भक्ति मार्ग के जो चित्र हैं सब पत्थरों के बने हुए हैं, पत्थरों से ही माथा मारते रहते हैं। अब वो भी बाबा ने बताया है कि भक्ति में कौन सुनता है हमारी प्रार्थना, भगवान ही सुनते हैं, और भावनाओं के अनुसार फिर पूरा कर देते हैं। जैसी भावना होती है, जैसी सच्चाई सफाई होती है, उसी के अनुसार बाबा वहाँ पर भगवान ही पूरी करते हैं। जिनके जड़ चित्र हैं लक्ष्मी नारायण के, तो लक्ष्मी नारायण जी थोड़ी सुन रहे हैं, वो तो अपना पाठ बजा रहे हैं पुनर्जन्म में आकर। पत्थरों से माथा मारते हैं। बाप कहते हैं तुम भल कितनी भी मेहनत करो, फायदा कुछ नहीं होना है, करते रहो भक्ति, तुम कुछ ना फायदा होना है। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, बाबा कहते आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फायदा हुआ, फिर पुनर्जन्म में आए।
मुक्ति थोड़ी मिली, न जीवन मुक्ति मिली। काशी कलवट खाते हैं तो क्या करते, बलि तो देते हैं। बाबा कहते आगे तो तुम बलि भी चढ़ते थे, फिर भी क्या फायदा हुआ, करके देवी का दीदार होगा, फिर जैसे के तैसे हो जाएंगे। पतित पावन बाप आते हैं, एक बार आते हैं बस संगम पर। वो सतयुग में नहीं आते, वो त्रेता युग में नहीं आते, वो द्वापर में नहीं आते, वो बस कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में आते हैं, जब फिर वो युग ही संगम युग, उनकी मौजूदगी का समय जो है वो संगम युग कहलाता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा का मिलन आत्माओं के साथ होता है। तो आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती नहीं है। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो। भगवान जी कहते हैं क्या कि तुम अपना गला काटो? कभी नहीं बोलते। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते रहते हैं। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे, किसी को पकड़ लिया, उठा लिया और उसकी बलि चढ़ाते थे। है ना? देखो बाबा हमको सारी बातें बताते हैं, हम लोग क्या क्या करते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो संगम पर ही आता हूँ बस। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती नहीं है। बाप तो कहते नहीं है कि भाई गला काटो तुम या ये करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते रहते हैं। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। बाप कहते हैं तुम सुधरेले थे तो देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहरों के महल दिए थे, अथाह धन था तुम्हारे पास, क्या किया तुमने? अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। अब क्या है, कागज के नोट है, उसके पीछे देखो दुनिया कैसे मर रही है। उसके लिए किसी का खून भी कर देते हैं, उसके लिए रिश्तों का भी खून कर देते हैं। अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असल में देवी देवता धर्म के थे। बाबा कहते हैं तुम असल देवी देवता धर्म के थे। अब सिर्फ तुम, क्या होता है, तुम असल देवी देवता धर्म के थे ना, अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? फिर सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना। मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चला आता है। तुमको क्या हुआ? तुम तो बहुत सुखी, पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी तुम कितने विकारी बन पड़े हो। किसको पता ही नहीं है कि बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी भी कभी थे। वो तो सोचते नहीं, विकार परंपरा से चले आ रहे हैं। तो बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बन गए? चौरासी जन्म लेते सतो से तमो बने, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित बन गए। सतयुग से कलयुग जरूर आना है। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है। भले क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी शुरू की हो, लेकिन क्रिश्चियनिटी के भी तमो प्रधानता है इस समय। हर धर्म की आत्मा इस समय तमो पाठ बजा रही है। सारे रिलीजन की अवस्था भी वैसी हो जाती है। पहले जब धर्म शुरुआत होती है तो अच्छा होता है, फिर धीरे धीरे और कम, फिर धीरे धीरे और, अब तो बिल्कुल धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं।
बाबा कहते हैं बिल्कुल ही तमो प्रधान, बिल्कुल ही पतित बन गए हैं। सतयुग से कलयुग जरूर आना है। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है, क्योंकि पुनर्जन्म में आते हैं तो पुनर्जन्म में आते आते उनकी अवस्था तो नीचे ही गिरती है। वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना, झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा जी खड़े हैं, है ना। सबसे वृक्ष में देखते हैं ना, सबसे ऊपर भी ब्रह्मा जी खड़े हैं, नीचे भी तपस्या कर। अंत में ब्रह्मा खड़ा है। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जाकर अंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो, तपस्या कर रहे हो वृक्ष में, वही तो फिर अंत में पतित शूद्र बन जाते हैं। पुनर्जन्म में आते हैं, शरीर बदलते जाते हैं और आत्माएं पतित बनती जाती हैं, तो पतित शूद्र बन जाती हैं आत्माएं। फिर नीचे राजयोग सीख रहे हैं। तुम भी शूद्र थे, अब तुम ब्राह्मण बने हो, तो हमको इतराना नहीं है। बीके बनकर हमको इतराना नहीं शुरू कर देना है कि भाई हम तो ऐसे हैं, वो लोग तो ऐसे हैं, वो लोग तो नहीं जी। हाँ, हम भी वही थे और हमको देखकर वो लोग बने, इसलिए उनको तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कहना है। रहम की दृष्टि से देखना कि हमारी वजह से ये लोग ऐसे हो गए। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो, तपस्या कर रहे हो, वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हो। फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो। तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो। अब हम तप कर रहे हैं राजयोगी की तपस्या, क्योंकि राजयोगी की तपस्या मतलब स्वमानधारी और सम्मानधारी है ना, और स्वराज्य अधिकारी बनकर पाठ बजाना है। बाबा कहते अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर जो है, ये जड़ है। यहाँ मूर्तियां हैं ना, यहाँ पर वो बने हुए हैं 108 आत्माएं, ऐसे बोलते हैं ना, 108 तपस्या कर रहे हैं। फिर महावीर हैं, ब्रह्मा जी का भी यादगार वहाँ पर है, मम्मा का भी है। फिर ऊपर सीलिंग के ऊपर स्वर्ग दिखाया हुआ है। तो ये सारा यादगार है। बाबा कहते तुम लोग अभी जो कर रहे हो ना, इसी का यादगार है, आपकी तपस्या का यादगार है। तपस्या और प्रारब्ध दोनों उसमें दिखाई हुई है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है, वो जड़ है। तो बाबा कहते हैं ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर और वो जड़। चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर मतलब जहाँ बाबा के बच्चे बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो चैतन्य है ना, आत्माएं लिविंग शरीर में है ना। तो यहाँ पर वो शरीर में पाठ बजा रही हैं। चैतन्य दिलवाड़ा टेम्पल, वो जो दिलवाड़ा मंदिर है वो आबू है, जहाँ बाबा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और वो जो यादगार बना है वो जड़ है, उसमें जान नहीं है, लेकिन वो अभी के चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर का ही तो यादगार है। एक तरफ बाबा पढ़ा रहे हैं, एक तरफ बाबा यादगार दिखा रहे हैं। तो तपस्या कर रहे हैं राजयोग की, तो दिलवाड़ा मंदिर है ना, लेकिन ये चैतन्य है, मतलब ये लिविंग है और वो नॉन लिविंग है। सतयुग में ये नहीं था, सतयुग में नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चा सच्चा दिलवाड़ा मंदिर आबू है ना, हम आत्माओं का घर जो मधुबन है ना। तो मधुबन जो है वो सच्चा सच्चा दिलवाड़ा टेम्पल जो है ना, वो चैतन्य में है। और फिर उसका यादगार फिर भक्ति मार्ग में बनता है, जो कि बना ही हुआ है ना।
लोग जाते ही हैं देखने सारे। तो बाबा कहते इस समय तुम अपना ही यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। स्वर्ग की स्थापना इस समय हो रही है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो ये मंदिर आदि कुछ होंगे ही नहीं। ये मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं, हू बहू ये तुम्हारा ही तो मंदिर है। नाम ही रखा है मधुबन, चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। तो मधुबन का नया नाम क्या हो गया? चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा ना, तो फिर ये मंदिर बनाएंगे। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तो तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते हैं, सब बनाते हैं, यथा योग्य यथा शक्ति। जितना काबिल होते हैं, जितनी ताकत होती है, उतना बनाते हैं शिव का मंदिर। तुम जानते हो कि हम सब पूज्य थे, फिर द्वापर में आकर हम पुजारी बने। शिव बाबा जो इतना हमको साहूकार बनाते हैं, भक्ति में फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना हमको साहूकार बनाते हैं, धनवान बनाते हैं, भक्ति में फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इसलिए शिव के 12 ज्योतिर्लिंगम बने हुए हैं। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो, तो अब पुरुषार्थ करके फिर आप राजाओं का राजा आपको बनना चाहिए। वो राजा जो द्वापर युग से होते हैं, और वो क्या करते हैं, सतयुग के राजा रानी का जड़ चित्र बनाकर पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं आप तो राजाओं के भी राजा हो। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं ना, फिर भक्ति में आप क्या करते हो, आप उनके मंदिर बनाते हो। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो, तो अब पुरुषार्थ करके फिर से राजाओं का राजा बनना चाहिए ना आपको। सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजा। फिर दुनिया पतित बनती है, तो महाराजाएं भी पतित बन जाते हैं। त्रेता में कहा जाता है राजा, फिर और सतयुग में कहा जाता है महाराजा। तो महाराजाओं की पूजा करते हैं द्वापर युग के राजा, इसीलिए बाबा कहते हैं राजाओं का भी राजा बनो। फिर दुनिया पतित बनती है, तो फिर महाराजाएं भी पतित बन जाते हैं, राजाएं भी पतित होते हैं। वो निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर दुनिया जब पतित बनती है, तो यहाँ पर जो अपने आप महाराजाएं होते हैं वो भी पतित बन जाते हैं। जो राजाएं त्रेता युगी आत्माएं होती हैं, द्वापर युग, सब पतित होते हैं। वो निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर फिर पूजते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का मंदिर बनाते हैं। खुद ही मंदिर बनाकर फिर खुद ही पूजते हैं। भूल जाते हैं ना, भूलने लग जाते हैं, लेकिन बुद्धि में वो संस्कार होते हैं ना, उस संस्कार के अनुसार वो लोग वैसे वैसे मूर्तियां बना लेते हैं, मंदिर बनाकर फिर पूजा करते रहते हैं। पूरा समझ का ताला नहीं खुलता है, लेकिन भक्ति मार्ग में यादगार तो बनता ही है। बाबा कहते पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते हैं, खुद ही मंदिर बनाकर खुद ही पूजते रहते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना, आधा कल्प तुम पूछे, फिर आधा कल्प तुम पुजारी बनते। द्वापर युग से हम सभी सोल्स पुजारी बन जाते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान आप पे ही पूज्य है और आप पे ही पुजारी है, और दुनिया वाले क्या समझते हैं, भगवान है। एक्चुअली वो बाबा के बच्चों के लिए है कि वो आप पे ही पूज्य होते, फिर आप पे ही पुजारी बन जाते हैं। लेकिन दुनिया वाले क्या कह देते हैं कि भगवान अपने आप पूज्य होते हैं और भगवान ही पुजारी बन जाते हैं।
सब कुछ आप पे ही देते हैं और आप पे ही छीन लेते हैं, ऐसे बोलती हैं आत्माएं। अब बाबा यही काम करेंगे क्या? हम खुद ही जब गंदे होते हैं तो फिर हमसे छीना जाता है। लोग कहते हैं सब कुछ आप पे ही देते हैं और फिर आप पे ही छीन लेते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्या चिंता रही? क्यों चिंता लगती है कि हाय मेरी चीज चली गई? क्यों चिंता लगती है? आधा कल तुम पूछे, फिर आधा कल पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी है, सब कुछ आप पे ही देते हैं, फिर आप पे ही छीन लेते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं जबकि उसने दिया है और लिया है, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? तुम तो ट्रस्टी हो गए ना, फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बैठ आत्माओं को हर बात समझाते हैं। अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो नंबरवार। अब सबको बाबा एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं कि तुम आत्मा हो और तुम अपने आत्मा के शुद्ध अभिमान में रहो, अर्थात आत्मा बनकर अब पाठ बजाओ। अब बॉडी समझकर पाठ नहीं बजाओ। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा आत्म अभिमानी बनते हैं, लेकिन सब नंबरवार है। कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं है। कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं है, देही अभिमानी होकर रहते ही नहीं है। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है और अपने जो है ना संस्कार बनाती रहती है। आत्मा में संस्कार है इसीलिए। और बहुत घने अब इसके ऊपर मुझे सतयुगी संस्कार रिकॉर्ड करने हैं। कैसे करेंगे? जब हम सतयुगी व्यवहार करेंगे तो मेरे सतयुगी संस्कार बनेंगे। आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मैजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेगी। अमर लोक ऊपर नहीं है, इसी दुनिया में रहेगा। उसको बाबा स्वर्ग कहते हैं, जन्नत कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेगी। मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म उनका नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेगी। मृत्यु लोक में फिर दोबारा उसका जन्म नहीं होगा। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। बाबा कहते हैं अगर अमरलोक का वर्षा प्राप्त कर लेंगे तो फिर मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेंगे। अगर अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमरलोक में जाकर जन्म लेगी। मृत्यु लोक में उसका फिर दूसरा जन्म नहीं लेगी। अगर कुछ हिसाब किताब रह गया होगा तो फिर सजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग भोग कर चुकतू करना होगा, फिर मर्तबा ऊंच भी नहीं मिलेगा। अगर हम उल्टा काम करेंगे और अगर फिर मेरे को सजा मिलेगी, कर्म भोग भोग कर चुकतू करना होगा, फिर बाबा कहते मर्तबा ऊंचा नहीं मिलेगा। क्योंकि सजा खा ली ना, सजा खाने वाले को मर्तबा नहीं मिलता है। ये कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को ही बैठकर समझाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं कि सतयुग है सतो प्रधान। हर चीज वहां पर एकदम प्योर होती है, सतो प्रधान होती है। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे, राजाएं गौ संभालते हैं क्या?
एक तो कृष्ण जी को द्वापर में ले आते हैं लोग और फिर बोलते वो गाय चराता था। अब ये तो कृष्ण, ओहो, इनको तो नीचे भी रहने नहीं देंगे, एकदम शाहीपन में रखेंगे। ये तो वंडरफुल नंबर 1 प्रिंस हैं। और ये कोई कलयुग में तो आएंगे नहीं। वो जो धरा है जहाँ पर एडवांस पार्टी सोल्स हैं, वहाँ पर वो जन्म लेंगे। वो एक अच्छी जगह है जहाँ पर वो जन्म लेंगे, पवित्र भूमि है। यहाँ थोड़ी जन्म लेंगे वो। बाबा कहते हैं सब बच्चे जानते हैं, अभी समझ मिलती है कि सतयुग जो है वो सतो प्रधान होता है। हर चीज ही वहां पर सतो प्रधान होती है। तो ये कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को ही बैठकर समझाते हैं कि अगर आप कर्म भोग भोग कर सजा खाकर आप ना जो भी कर्म भोग भोग कर चुक तो करना होगा। फिर बाबा कहते मर्तबा ऊंच नहीं मिलेगा। ये कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को ही बैठकर समझाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं कि सतयुग जो है सतो प्रधान है। हर चीज वहां सतो प्रधान होती है, एकदम प्योर। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे तो बाबा पूछते हैं कि राजा जो होता है वो क्या गौ संभालता है? ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती है। ये दिखाते हैं सतयुग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती हैं। उनको कामधेनु कहा जाता है। ये कहा जाता है कि गाय को माँ इसलिए बोलते हैं ना कि गाय जो होती है, जो गाय को पालता है, वो मालिक का बड़ा ध्यान रखती है। और वो ऐसी माँ है कि अगर मालिक बीमार पड़ जाए ना तो वो जाएगी वो चरने जाती है ना, तो वो वहां से वो चीज खाकर आती है जिसको खाने से उसके दूध में आ जाएगा वो ताकत। और वो दूध जब वो मालिक पिएगा तो उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। सभी कामनाओं को पूरा करती है सतयुगी गाय। अब वाली नहीं, अब वाली तो पतित हो गई है ना। अब वाली को तो पतित बना दिया है। अब तो मम्मा ने समझाया था ना कि गाय का भी हिसाब किताब बन जाता है। अब वो कूड़ा खाती है या जो भी करती है ना, क्यों खा रही है वो, क्यों वो कट रही है, क्यों उसका मीट बाहर की कंट्रीज में जा रहा है, क्यों लोग ऐसे खा रहे हैं? क्योंकि वो कलयुग में विकारी बन जाती है। उसको विकारी बना देते हैं और फिर विकारी बन जाती है। अब फिर चूंकि विकारी बनती है इसलिए उसके साथ आज कलयुग में दुर्दशा होती है। अब कई लोग बताते हैं, कुछ कई लोग जो लेते हैं ना गाय का दूध वगैरह लेते हैं, वो बोलते हैं ना आजकल स्मेल आती है दूध में से, पहले नहीं आती थी ऐसे दूध से, क्योंकि वो खा ही रही है बैड फूड ना। अब उसको इनफ मालिक दे ही नहीं रहा है खाने के लिए, तो बाहर भेज देते हैं। बाहर आप जाकर देखो तो वो कूड़े में मुंह मार रही होती है, भूखी होती है ना, उनके बच्चे भी भूखे होते हैं। तो एक कलयुग में ऐसी गाय हो गई है। सतयुग की गाय बहुत स्वीट होती है, बहुत प्योर होती है। वहां कोई पतित नहीं होती है वो बिल्कुल भी। उसमें पवित्र पशु है, वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो वो जो दूध प्रोवाइड करती कामधेनु है ना, सबकी कामनाएं पूरी करने वाली, उसको बोलते हैं कामधेनु। तो वहां कोई दूध उससे लेता नहीं है, वो स्वतः ही देती है सबको। यहाँ तो लेते हैं लोग, वहां वो खुद देती है। खैर वहां तो कोई बीमार होता नहीं है, लेकिन जब द्वापर युग में आती है ना, तो द्वापर युग में भी गाय तुरंत थोड़ी बैड हो जाती है। तो द्वापर युग में जो गाय होती है ना, वो अपने मालिक को इस विधि से दूध देती है। लोगों मतलब कोई बीमारी हो गई, ऊपर नीचे खाने पीने से कोई बीमारी, उससे ठीक कर देती है। लेकिन अब कलयुग की गाय गड़बड़ हो गई है। अब कलयुग की गाय, फिर अगर हम वो विकार में जाती है ना, और विकार में जाने वाला दूध हम पिएंगे तो फिर वही बात हो गई ना। फिर तो हमारे वो फिर उसका चीज़ तो हमारे अंदर आई गई ना, वो फिर हमको नुकसान ही पहुंचाएगा, फायदा तो नहीं पहुंचाएगा। इसलिए अब वो ताकत दूध से नहीं मिलती है लोगों को, जो कभी मिला करती थी किसी समय पर द्वापर युग में।
बाकी सतयुग त्रेता युग में तो सब स्वस्थ ही रहते हैं, वो तो वैसे ही तृप्त होते हैं, वो मतलब किसी से लेते नहीं है, उनको स्वतः ही प्रकृति प्रोवाइड करती है। इसलिए वहाँ की गाय कामधेनु कहलाती है, सभी कामनाएं पूरी करने वाली, अथाह दूध अपने आप देती है। जगत अम्बा सरस्वती को भी कामधेनु कहते हैं, सभी कामनाएं पूरी करने वाली, ऐसा बोलते हैं। जगत अम्बा सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। मनोकामना क्या पूरी करती है? ये जगत अम्बा सरस्वती तो वो ब्राह्मणी होती है ना, और वो संगम युग में होती है, लेकिन वो बहुत सारी सोल्स को प्रभु का बना देती है, और जो प्रभु का बन जाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसीलिए सरस्वती जगदम्बा को कामधेनु कहा जाता है। 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं, सबको प्रभु से जोड़ देती हैं, प्रभु से जुड़ जाती हैं आत्माएं, 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। फिर हो गया ना, 21 जन्मों के लिए मनोकामनाएं पूरी कर देती है, अर्थात सबको प्रभु का बना देती है। तो उन्होंने बहुतों को प्रभु का बनाया, दादियों को बनाया है ना, सबको बनाया। तो फिर बहुत सारी सोल्स को उन्होंने प्रभु का बनाया, फिर जो बन गई वो रूहों ने भगवान से 21 जन्मों का वर्षा लिया। तो इस विधि से मम्मा को, मातेश्वरी को कामधेनु कह देते हैं। कामधेनु गाय को, सतयुग की गाय को कामधेनु कहते हैं। सभी कामनाएं पूरी करने वाली बड़ी फर्स्ट क्लास गाय होती है। वहाँ पर प्यारी प्यारी स्वीट स्वीट, गंदी तो होती नहीं है, वहाँ तो मनुष्य ही गंदे नहीं होते हैं, तो मतलब देवकुल की आत्मा ही गंदी नहीं होती है, वो तो लेती ही उतना है जितना उनको चाहिए। वो लोग वॉशरूम आज की तरह थोड़ी, हम यहाँ पर गंदगी क्यों है? क्योंकि एक्स्ट्रा खाते हैं, एक्स्ट्रा बॉडी में नहीं रहता है तो वो निकलता है, लेकिन वहाँ तो वो लोग एक्स्ट्रा खाते ही नहीं है, तृप्त आत्मा है, थोड़े से तृप्त रहती है, बस देवता है वो लोग। इसीलिए उनके शरीर जो है उसके यादगार में पूजे जाते हैं, उनके शरीर मंदिर, उनके लिए मंदिर बनता है, उनके जड़ चित्रों के लिए। अब जब वो चैतन्य में होते तब तो सोने के महल मिलते हैं, और जब भक्ति मार्ग होता है तो उनके लिए मंदिर बनते हैं, साफ सफाई वहाँ रखी जाती है। उनके जड़ चित्रों को यूं ही कोई हाथ नहीं लगाने देता है। आजकल तो वैसे ही उनका शीशा लगा देते हैं और बंद कर देते हैं, ताकि दूर से ही देखो, हाथ नहीं लगाओ। इतना मतलब उनकी कदर होती है, क्योंकि वो बहुत पवित्र होते हैं, गंदगी नहीं होती। अब आज वाले शरीर थोड़ी पूजे जाएंगे, वो तो बुद्धू हैं जो अखाड़ों में जाकर जो मठ पंथ बनाकर उनके पैर को धो कर पानी पीते हैं, वो तो बुद्धू है। पूजनीय थोड़ी है कोई यहाँ पर, न किसी का शरीर पूजनीय। तो मम्मा जी बहुतों को प्रभु जी का बनाती हैं, इसलिए उनको कामधेनु कहा जाता है। वो 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं, क्योंकि जिस रूह को वो प्रभु से जोड़ती हैं वो रूह भगवान से 21 जन्मों का वर्षा लेती है। तो कर दिया ना उन्होंने 21 जन्मों के लिए मनोकामना पूरी, इस विधि से करती हैं, किसी को भगवान का बना देना। तुम भी कामधेनु हो, वही नाम फिर गौ पर रख दिया है, जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गाय होती है, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी हैं, तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होंगी। वहाँ कोई बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती है, वो लोग ऐसे नहीं होते, बदबू नहीं होती है उनमें, बिल्कुल नहीं। वो हर तरह से मनोकामनाएं पूरी करती हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मैं आया हूँ तुमको गुलगुल बनाकर साथ लेकर जाऊंगा। तुम बन जाओ गुलगुल, तुम बन जाओ संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, तो मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। ये है पतित, वो है पावन फरिश्ता। बाबा कहते हैं, अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मैं आया हूँ तुमको गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊंगा। मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। ये है पतित, कौन? ब्रह्मा जी, प्रजापिता ब्रह्मा का बॉडी पतित होता है ना,
मतलब दादा लेखराज का बॉडी होता है ना, तो ये है पतित, और जब वो अव्यक्त बनते हैं तो वो है पावन फरिश्ता। तो पतित बॉडी में रहते हुए मरजीवा बनकर, दादा लेखराज से मरजीवा बनकर, ब्रह्मा बनकर, ब्रह्मा जी ने इतना खूबसूरत पाठ बजाया है कि वो अव्यक्त फरिश्ता बन गए। तो प्रजापिता ब्रह्मा पतित बॉडी और अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा पावन, वो सूक्ष्म वतन में चले जाते हैं, वो पावन है, भेंट दिखलाते हैं। तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। बाबा कहते आपको भी यही होमवर्क है, आप यहाँ पर कर्मयोगी फरिश्ते का पाठ बजाओ तो फिर आप भी फरिश्ता बनेंगे। बाबा कहते तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुगी देवताओं को डीटी कहते हैं, इंग्लिश में ना डीटी कहते हैं, देवी देवता कहते हैं। सूक्ष्म वतनवासी को फरिश्ता कहते हैं। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितना सहज हमको शिक्षा देते हैं। यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र, संबंधी, घर घाट, धंधा दोरी आदि याद नहीं करना है। फिर पूरा भगवान जी के साथ रहो। मधुबन में तो कुछ ना याद करना, घर वालों को फोन नहीं करना, कुछ नहीं करने का जरूरत है। पूरा एकदम एब्जॉर्ब हो जाओ भगवान जी के साथ। तो बाबा कहते हैं यहाँ जब आते हो ना मधुबन में, तो कोई भी बाहर वाले मित्र, संबंधी, घर घाट, धंधा दोरी आदि याद नहीं करना है। बाप के सम्मुख आए हो ना, यहाँ आए ही हो योग की कमाई करने, तो यहाँ पर करो सच्ची कमाई। यहाँ करो प्रभु जी को याद, यहाँ पर लगवाओ याद की स्टैंप, और इस स्टैंप को लेकर जाना तो फिर वहाँ पर बरकरार रहेगी। तो बाबा कहते हैं यहाँ आप आए हो किस लिए? योग की कमाई करने, तो इसी में लग जाना चाहिए आपको इसी में लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से प्यार भरी नमस्ते, और तहे तहे दिल से मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी को नमस्ते और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, सजाओं से मुक्त होने के लिए हमको याद रखना है, हम सजाओं के पात्र बने हुए हैं। सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सारे हिसाब किताब याद की ताकत से चुकतो करने हैं। ट्रस्टी होकर अब सब कुछ संभालना है। मेरा कुछ भी नहीं है, रियलिटी है ये, मेरा कुछ भी नहीं। अब भले मैंने परिवार बड़ा बना रखा हो, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है। ट्रस्टी होकर अब संभालो, क्योंकि तुम्हारा नहीं है, सब रूहें हैं, और सब रूहें प्रभु की अमानत है। अब तुम उसको बच्चा बनाकर बोलोगे कि ये मेरा बच्चा है, तो ये तुम्हारी बेसमझी है। क्योंकि अगर तुम मेरा मेरा करोगे तो तुमको बॉडी मिलेगी, रूह तो निकल जाएगी। तो ट्रस्टी होकर, सब के सब रूहें हैं और सब प्रभु की अमानत है। तो ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी भी बात की अब हमको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। हमको आत्म अभिमानी बनना है, शुद्ध अभिमान में रहना है कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। इस शुद्ध अभिमान में रहना है। ये कमाई का समय है, ये जो टाइम चल रहा है ना, ये कमाई का समय है। इसमें घर घाट, धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए अब एक बाप की याद में रहो, इसका पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा की याद में रहने का हमको पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। याद में यूं ही नहीं रह पाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। ऐसा पुरुषार्थ करो जो अंत में हमको सिवाय शिव बाबा के और कोई भी याद ना आए।
ये कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा धोरी आदि याद मुझे नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का मुझे पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। सतगुरु जी का वरदान, याद की सर्च लाइट के द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रतन भव। जब हम याद में रहते हैं ना, तो हम दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। हम क्या दिखाते? भगवान जी दिखाते। मेरा काम है याद करना। वो जो याद की ताकत है ना, जो बाबा से मिलती है, वो फिर दूसरों को रास्ता दिखाती है, हमको भी दिखाती है और दूसरों को भी रास्ता दिखाती है। तो याद की सर्च लाइट के द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रतन बनो। सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक तो लगा हुआ है ही, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज ही समीप आ जाएंगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रतन हैं, तो हर कर्म में विजय तो समाई हुई है। तो बाबा बोलते हैं, सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ही, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है ना, उस स्थान पर बाबा चाहते हैं कि पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। कौन सी सर्च लाइट बाबा बोल रहे हैं? याद की। जैसे बाबा बोलते हैं ना, सेंटर का वायुमंडल अव्यक्त बनाओ, मतलब वहां रहने वाली जो रूहें हैं वो अव्यक्त वायुमंडल बनाकर रखें, ताकि व्यक्त की दुनिया से जब रूहें सेंटर पर आती हैं तो उनका बुद्धि का योग परमात्मा से लगे, उनको कुछ डिफरेंट लगे, उनको शांति सुख का अनुभव हो, उनको वो आत्मिक स्थिति का अनुभव हो। ऐसा बाबा चाहते हैं। तो इसलिए बाबा ये बोल रहे हैं कि जहाँ कहीं भी आप सेवा के लिए जाते हो, उस स्थान पर पहले से आप सर्च लाइट की रोशनी डालो, अर्थात याद की सर्च लाइट से आप याद में रहो। तो वहाँ पर बाबा जो ताकत देनी होगी ना, वो ताकत देंगे और ऐसा वायुमंडल बन जाएगा कि अनेक आत्माएं जो है ना, सहज ही समीप आ जाएंगी बाबा की ताकत से। ये नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, भगवान की याद की ताकत सबको लेकर आ जाएगी। तो याद की सर्चलाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएंगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रतन हैं, हर कर्म में विजय समाई हुई है। हम कौन हैं? हम विजयी रतन हैं और हमारे हर कर्म में विजय समाई हुई है। ये संकल्प करना, स्ट्रॉन्ग संकल्प ना, पावरफुल संकल्प से सब कुछ एकदम पॉसिबल हो जाता है। तो बाबा कहते फिर कम समय में सफलता 1000 गुना हो जाएगी जब आप पहले ही वायुमंडल वैसा क्रिएट करेंगे। धड़ाक से जाकर सेवा नहीं करनी है। बाबा चाहते हैं पहले वायुमंडल क्रिएट करो अपने आप। वो बाबा की जो याद है ना, वो खींच खींच के आत्माओं को ले आएगी, आत्माएं समीप आ जाएंगी। फिर बाबा कहते हैं कम समय में देखो कितनी सफलता 1000 गुना आपको मिल जाएगी। उसके लिए बाबा कहते हैं आप दृढ़ संकल्प करो कि हम तो विजयी रतन हैं और हर कर्म में विजय तो समाई हुई है। स्लोगन है आज का, जो सेवा हम करते हैं अगर वो स्वयं को और दूसरे को डिस्टर्ब कर देती है, तो वो सेवा नहीं, सेवा बोझ है। फिर वैसी सेवा बाबा कहते मत करो। हम कोई सेवा करते हैं ना और डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी न किसी बात को लेकर, और जैसे बाबा ने कल समझाया था कि संस्कारों का टकराव होता है सेवा में ही है। इसलिए बाबा ने बोला था ना, दूसरों की सेवा करते करते स्व की सेवा करना, और उसमें बाबा ने बोला था अपने कर्मों, अपने जो संस्कार है उनका संस्कार करो, क्योंकि ये संस्कार ही आपस में टकराते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर हम सेवा करते हैं और वो सेवा कहीं हमको डिस्टर्ब करती है और दूसरी सोल्स को भी डिस्टर्ब करती है जिनकी हम सेवा करने के निमित्त बनते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं वो सेवा सेवा नहीं है, बल्कि वो तो एक बोझ बन जाता है। तो सेवा को बोझ नहीं बनाना है।
हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करने के लिए। ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन हमको सदा रहे कि अब हमको वापस घर जाना है। अगर हम चाहते हैं कि ज्वाला रूप हम बने, तो ज्वाला रूप बनने के लिए हमको यही धुन सदा लगी रहे कि अब वापस घर जाना है अर्थात उपराम रहना है। तो जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश भी तो बनाना है। तो जाना है और सबको वापस लेकर जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन हमको सदा रहे कि मुझे वापस घर जाना है अर्थात उपराम हो जाए हम। इधर से अट्रैक्शन खत्म, घर जाना घर जाना घर जाना। जब अपने निराकारी घर जाना है तो फिर वेश तो मेरे को वैसा ही बनाना पड़ेगा कि जहाँ जाते हैं हम वैसे ही ड्रेसअप करके जाते हैं ना। अब ऊपर से तो मैं अशरीरी आई और ऊपर अशरीरी आत्मा है, तो जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये जो ड्रेस है इसको तो हटाना पड़ेगा ना। वेश तो मुझे फिर निराकारी धाम में जाना है, तो मुझे निराकारी बनकर घर जाना है ना। तो बाबा कहते हैं जब अपने निराकारी घर जाना है तो वेश भी तो वैसा बनाना है। वो तो सतोगुणी आत्मा होती है, वो निर्वैर होती है, वो निर्भय होती है। तो वो सारी चीजें मुझे यहाँ धारण करनी है। हमें खुद भी जाना है और सबको वापस लेकर जाना है, क्योंकि जो हमको फॉलो करती वो हमारे पीछे पीछे ही तो जाएगी। जब हम चेंज हो जाएंगे वो भी चेंज हो जाएगी, पीछे पीछे जाएगी। तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी हम बन जाएंगे। जब हम ये स्मृति में रखेंगे ना कि मुझे वापस जाना है और वापस लेकर जाना है और वैसे ही प्रकृति मुझे बनानी है। तो बाबा कहते हैं जाना है और सबको वापस लेकर जाना है। अगर मेरे को ये स्मृति रहेगी तो हम स्वतः ही सारे संबंधों से, सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम हो जाएंगे। इसमें से मेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, मुझे पता चल गया, तो हम उपराम हो जाएंगे ना। अटैचमेंट तो नहीं रहेगी। तो सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी और बाप समान बन जाएंगे। इस स्मृति से स्वतः ही बाबा कहते सारे रिलेशन से, सारी प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। एक मूवी की तरह इसको देखेंगे। साक्षी बनने से सहज ही हम बाप के साथी और बाप समान बन जाएंगे। जब हम समझ जाएंगे कि ये तो एक खेल है, खेल खेला है, अब ये सारा खेल छोड़कर हमको वापस जाना है, तो साक्षी बन जाएंगे ना, डिटैच हो जाएंगे, न्यारे होकर ड्रामा को देखेंगे। और साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाते हैं, बाप समान बन जाते हैं। बाप के साथी भी बन जाते हैं और बाप समान भी बन जाएंगे। मीठे प्यारे बाबा जी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसारदा जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी